नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। सर्लाही के ईश्वरपुर में प्रदर्शनकारी या पुलिस बीच झड़प, पुलिस के गोली प्रहार से 1 गोटे के मृत्यु, कुछ लोग घायल। धादिंग में सवारी दुर्घटना, 2 गोटे के मृत्यु, जनकपुर धामक धनुष सागर में डूब कर 1 गोटे के जान गेल। रवि दिन धान दिवस, धान रोप कर देश भर मनाओल गेल। जनकपुर धाम उप महानगर जनप्रतिनिधि बीच तीव्र असंतुष्टि, भ्रष्टाचार करबाक नियत से बजट आनल गेल, असंतुष्ट वार्ड अध्यक्ष सभक आरोप। आ भूमिहीन के लाल पुर्जा वितरण करबाक लेल तत्काल कानूनी व्यवस्था कर सरकार संग सांसद सभक मांग। अब समाचार विस्तार से। सर्लाही के ईश्वरपुर में प्रहरी प्रहार के गोली लाग 1 गोटे के मृत्यु भेल अछि। गोली लाग और किछ व्यक्ति घायल भेल अछि। बालक के मृत्यु के विषय के लक रवि दिन भेल प्रदर्शन के क्रम में प्रहरी गोली प्रहार केला सँ ईश्वरपुर नगरपालिका वार्ड नंबर 13 के 29 वर्षक देवन महतो के मृत्यु भेल अछि। ईश्वरपुर नगरपालिका के बांके नदी में अवैध पत्थर गिट्टी उत्खनन केला सँ बनल खदिया में शनि दिन डूब के एकटा बालक के जान गेल विरोध में स्थानीयवासी प्रदर्शन केने छल। प्रहरी अवरुद्ध राजमार्ग खोलऽ लगला के बाद प्रदर्शनकारी संग झड़प भेल छल। ओहि क्रम में प्रहरी अश्रु गैस के संगे हवाई फायर केने छल। झड़प में पड़ि कऽ 3 प्रदर्शनकारी आ 8टा पुलिस घायल भेल अछि। घायल में से जांघ में गोली लागल प्रदर्शनकारी प्रकाश महरा के जनकपुर में इलाज भ रहल अछि। महरा खतरा मुक्त रहल अछि। शनि दिन ईश्वरपुर नगरपालिका वार्ड नंबर 13 रहनिहार 12 वर्षक बालक अमित कुमार यादव के क्रशर वाला सब खुनने खदिया में डूब कऽ मृत्यु भेल छल। क्रशर वाला सब बांके नदी जे बेच लेले है, ठेकेदार सब दोनों तरफ के मेयर सन बेच ले तो नदी में पूरे खदिया कर दिले। बहुत जनी जो 2-2 बाँस से खदिया कर दिले। वही खदिया में पानी आला से बहुत मनुष्य भर पानी भे गए, पूरे हाथी दुकान पानी। वही में बच्चा गए सांझी खाना निहाला, 2 बच्चा, 1 बच्चा वही में जाके गिर गए। कहिया? 3 दिन पहले ओकरा कालो भर दिन रूंगलक, न पता लगल। आई जाकर बच्चा निकल तकरीबन 9 बजे कि 6 बजे सवेरे बच्चा के निकालक। अले तो पुलिस प्रशासन अपने गाँव में के और ड्राइवर जाके तो निकालक बच्चा के। वो बच्चा के निकाल के बच्चा के रूते कि नियर होते कहते जे ठिका ले आए पड़ते, कुछ न कुछ तो छलफल करे पड़ते। खदिया में डूब कर बालक के मृत्यु भेला बाद एकर विरोध में कार्यवाही आ क्षतिपूर्ति के मांग करैत स्थानीयवासी रवि दिन राजमार्ग अवरुद्ध करैत काल प्रहरी हस्तक्षेप केने छल। भक्तपुर के चागो नारायण में रवि दिन एक महिला के हत्या भेल अछि। चागो नारायण नगरपालिका वार्ड नंबर 7 बांसबारी के 60 वर्षक सावित्री भट्टराय के घेंट काटि कऽ हत्या भेल पुलिस जनौलक अछि। हत्या में संलग्न व्यक्ति के पहचान होबा नहीं सकल अछि। हत्या में संलग्न के खोजी काज भ रहल आ अनुसंधान कयल जा रहल पुलिस के कहब छनि। धादिंग के बेनीघाट में बस आ 2टा माइक्रोबस ठोकरेला सँ 2 गोटे के मृत्यु भेल अछि। काठमांडू से लुम्बिनी दिस जा रहल लू 1 ख 9079 नंबर के बस आ बा 3 ख 1004 तहिना ना 2 ख 4567 नंबर के माइक्रोबस ठोकला केला सँ 2 गोटे के जान गेल। धादिंग प्रहरी नायब उपरीक्षक रूपक खड़का जानकारी दिलन। माइक्रोबस के ओवरटेक कर चाहला पर विपरीत दिशा से आबि रहल माइक्रोबस से ठकरा गेल छल। दुर्घटना में 30 गोटे से बेसी घायल भेल पुलिस जनौलक अछि। जनकपुर धाम स्थित धनुष सागर में डूब कऽ 1 गोटे के मृत्यु भेल अछि। रवि दिन नाम आ ठेगाना खोजल नहीं सकल एकटा युवक के पुलिस गोताखोर के टोली मृतक के पोखरी से निकालऽ सफल भेल अछि। धनुषाक प्रमुख जिलाधिकारी प्रदीप राज कनेल घटना के अनुसंधान भ रहल बतौलनि अछि। मृत अवस्थामा फेला पारेको छ। लास्ट चाहिँ उहाँको सब देखिएको छ। मागेर हिँड्ने र कहिलेकाहीँ श्रमिक काम गर्ने र केही मदिरा सेवन गरेको अवस्थामा डुबेको हो भन्ने प्रत्यक्षदर्शी एकजना वृद्ध नागरिक रहेछ। उहाँ यहीँ बस्नुहुन्छ नजिकै। अब यसलाई पुराले अनुसन्धान गर्नेछ, पोस्टमार्टम गर्नेछ र व्यवहारिक लास हो भनेदेखि जनकपुर उपमहानगरपालिकाले यसलाई कानुन अनुसार सद्गत गर्नेछ। यो अत्यन्त दुःखद कुरा हो। धनुष सागर में आदमी डूब गेल खबर पौने लगते गोताखोर सहित के टोली सब बरामद कर सफल भेल अछि। कपिल वस्तु के तौलिया हवा स्थित मालपोत कार्यालय में रवि दिन अगलगी भेल अछि। कपिल वस्तु नगरपालिका वार्ड नंबर 1 तौलिया हवा स्थित जिला मालपोत कार्यालय के ऊपर का तल्ला में
आगलगी भेल बताओल गेल अछि। कार्यालय प्रमुख के कार्यकक्ष में विद्युत शॉर्ट भऽ कऽ लागल आगि सँ कंप्यूटर, प्रिंटर मशीन, फोटोकॉपी मशीन, फर्नीचर सब जरि कऽ नष्ट भेला सँ करीब 10 लाख के क्षति भेल जिला प्रहरी कार्यालय कपिल वस्तु जनौलक अछि। रवि दिन अखार 15 अर्थात राष्ट्रीय धान दिवस प्रदेश 2 में सेहो संघ तथा प्रदेशक मंत्री लोकनि किसान सब संगे धान रोपैत चूड़ा दही आ आम खाक दिवस मनाओल गेल अछि। यद्यपि किसान सब धान रोप एखनो वर्षा के पानि पर निर्भर रहल अछि। एकरा कहैत अछि धान दिवस के बानी आ नहि अछि खेत में पानी। रिपोर्ट। देश में सबसे बेसी युवा विदेश पलायन होबे वाला प्रदेश नंबर 2 में धान रोपे वाला मजदूर के अभाव तो अछि। सिंचाई के समेत अभाव रहल एहि प्रदेश में धान दिवस मनायब रहल समय रवि दिन धरि धान रोपऽ के लेल कोनो आधार एखन धरि तय नहि भेल अछि। नहि खेत में पानी अछि आ नहि तऽ रोपऽ के लेल बिया तैयार भेल अछि। एखन धरि मल खाद के समस्या तऽ एकदम पुरन के अछि। खाद पानि चाही, जन मजदूर नहीं भेटै छै, एहिमे कामो करै छी ताहिमे होइ छै पक्षपात। खेती करऽ में अपने के पहले सर्वप्रथम सिंचाई के तो देखबे करै छी अथी है, पानी नहीं भेला के कारण से लोग के जो है से सिंचाई में दिक्कत होइ छै। बारिश नहीं भऽ रहल है, समय पर लोग के जो है से जन मल नहीं मिल रहल है। बीउ सब जो है से की कहै छै सब जगह बढ़िया ढंग से एहिठाम जे कृषि फॉर्म छै तो उपलब्ध भऽ रहल है, दोसर जगह नहीं भऽ रहल है। इहे सब कारण है जो है से अपने के खेती के जो है से करऽ के कठिनाई इहे सब है। मल खाद समय पर नहीं आदमी के मिल रही, महंगाई बढ़ गेलै, इहे सब चीज सब। एक समय भारत के धान निर्यात करऽ वाला ई प्रदेश के करीब 40% युवा सब विदेश पलायन भेनाई, चूरे विनाश के कारण समय में वर्षा नहीं भेनाई आ सिंचाई तथा मल खाद के अभाव के कारण प्रदेश में धान उत्पादन कम होइत गेला पर भारत के कतरनी चाउर से एखन ई प्रदेश चलि रहल अछि। विज्ञ सब के अनुसार एहि वर्ष के मौसम पूर्वानुमान के आधार अनुसार मानसून 10 दिन देरी भऽ कऽ शुरू हैत। तें गत वर्ष के तुलना में एहि बेर 20 से लऽ कऽ 25% धान उत्पादन में कमी अयबाक खतरा अछि। अहिलेको स्थिति हेर्दा र मौसम विभागले जुन केही दिन अगाडि एउटा फोरकास्ट गरेछ हैन कि मानसून 10 दिन अरू वर्षको तुलनामा समयभन्दा 10 दिन ढिलो छ। यसले गर्दा के हुन्छ भने 10 दिन ढिलो हुनुको मतलब हामी अब जुन किसानहरूले आफ्नो बेर्ना राखिसक्नु भएको छ उहाँहरूको बेर्ना अब 10 दिनले गर्दा ढिलो हुन जान्छ। ढिलो हुनुको मतलब उहाँहरूले बुढो बेर्ना रोप्नलाई बाध्य हुनुहुन्छ। अनि त्यसरी गर्दाखेरि समग्रमा यदि बुढो बेर्ना रोपियो भने यहाँको 15 देखि 20% जति उत्पादन ह्रास हुन्छ। धान विशेषज्ञ डॉक्टर रामवरण यादव के अनुसार समय में बरसात भेला पर गत वर्ष धान उत्पादन में 9% से वृद्धि भऽ कऽ 56 लाख मीट्रिक टन धान उत्पादन भेल में एहि वर्ष 20 से लऽ कऽ 25% धरि कमी होयबाक चिंता अछि। यद्यपि धान दिवस के अवसर में किसान सब संगे खेत में रोपनी करऽ पहुंचल संघीय तथा प्रादेशिक मंत्री लोकनि सिंचाई, आधुनिक प्रविधि आ उपकरण तथा मल खाद आपूर्ति के लेल अपन सरकार सब प्रतिबद्ध रहल दोहरौलनि अछि। यो सरकारले अब सिंचाई व्यवस्थापन गर्नलाई खास गरिकन सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी र सर्लाहीलाई सुनकोशी मरिन डाइभर्सन गरेर कमलामा पानी ल्याउने सोच बनाएको छ र त्यो जसको लागि अब डिजाइन पनि सुरु भइसकेको छ। त्यो हुने बित्तिकै यो 2 नम्बर प्रदेशका जिल्लाहरूमा सिंचाइको समस्या रहने छैन। यो सँगसँगै सरकारले अल्टरनेटिभ इरिगेसन सिस्टम वैकल्पिक सिंचाईको पनि व्यवस्था गर्दैछ। कहाँ कहाँ डिप ट्युबवेल चाहिने, कहाँ ट्युबवेल चाहिने। बहुत बहुसंख्यक नौजवान सब विदेश में रोजगारी के खातिर गेल हवे। ओकर 2टा पक्ष है। सकारात्मक पक्ष भी हवे कि बाहर से रेमिटेंस आब रहल छै, देश चल रहल छै, आमदनी हो रहल छै। आ नकारात्मक पक्ष हवे कि कृषि में जे हाथ से काम होते वो काम नहीं है। हाथे नहीं छी तो काम की होते तो उत्पादन घट गेले। एहि द्वारे मशीन और प्रविधि के जरूरी छै, कृषि यांत्रिकरण के जरूरी हवे। और जे आयात करै छी यहाँ के धान बाहर से लबी छी उ चावल के रोकवा के खातिर अपने के उत्पादन बढ़ावा पड़ते। तो जानकारी करा दी, भूमि व्यवस्था कृषि सहकारी मंत्रालय दोबर उत्पादन के नीति ले ले हवे। प्रदेश सरकार के हमरा सबके मंत्रालय अपने से निश्चित रहो भारी मात्रा में प्रदेश सरकार
कृषि यांत्रिकरण के कस्टमर हायर सेंटर का स्थापना करा के 136 स्थानीय निकाय में इस समस्या के समाधान करे जा रहल छै। मंत्री सब एहन दावी कर रहल समय किसान के अगुवा लोकनि स्थानीय सरकार कृषि से बेसी सड़क नाला सहितक आमदनी मुखी विकास के कार्यक्रम में मात्र केंद्रित रहल आरोप लगबैत अछि। धान दिवस में वार्ड अध्यक्ष आ वार्ड सदस्य सब के अनुपस्थिति दिस संकेत करैत किसान अगुवा लोकनि किसान आ कृषि दिस स्थानीय सरकार के कोनो चाइख नै रहल आरोप लगबैत अछि। खेती गर्नु कृषिको जति सामग्रीहरू र मलको व्यवस्था र पानी जरुरी छ सबभन्दा पहिला। तर यो स्थानीय सरकारले के गरिरहेछ, यहाँ अहिले कृषिको धान दिवसको खण्डमा एकजना वार्ड अध्यक्ष उपस्थित छ, कसै उपस्थित छ। किसानको जुन खेतमा काम गर्ने किसानहरू छन् त्यसलाई तालिममा उपलब्धि गराउँदैन, त्यसलाई बिउ दिँदैन, त्यसलाई के भन्छ टङ्की दिँदैन। तर किसानको सबभन्दा खाँचो सिँचाइको धान फलाउनुको लागि। त्यसपछि रासायनिक मलले उर्वरा शक्ति कमजोर गरिएको छ, त्यसलाई कम्पोस्ट मलको व्यवस्था गर्नुपर्छ। प्रदेश नंबर 2 नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर हरिवंश झा के पृथक सोच अछि। कृषि क्षेत्र के विकास आ उत्पादन वृद्धि करबाक लेल प्रदेश नंबर 2 में मजदूर सबक अभाव रहल आ ओहि के लेल विशेष कार्यक्रम सब प्रदेश सरकार लाबक के योजना में रहल हुनक कहब अछि। बिउ एउटा महत्वपूर्ण कुरा हुन्छ, त्यसमा त्यो बिउ कसरी त्यो राम्रो त्यो बिउ दिन सकिन्छ किसानलाई, यो धानको क्षेत्रमा पनि अरू पनि त्यो क्षेत्रमा त्यसमा पनि त्यो मुख्य हाम्रो फोकस छ। समग्र रूपमा के छ भन्दाखेरि अनि त्यस्तै त्यो सिँचाइको रूपमा पनि के छ कि सिँचाइ त प्राण हो यसको, त्यो खालि त्यो ठुल्ठुलो प्रोजेक्टको कुरा गर्ने तर त्यो साना प्रोजेक्टहरू जुन छ त्यो सिँचाइको त्यसतिर त्यो ध्यान नदिने त्यसले त्यो काम चल्दैन। त्यसैले ससाना त्यो मझौला स्तरका जति पनि त्यो सिँचाइ आयोजनाहरू छन् त्यसलाई हामीले फोकस गरेका छौँ, त्यसलाई प्राथमिकीकरण दिएका छौँ। मलाई लाग्छ त्यो विभिन्न क्रियाकलापबाट धानको उत्पादन र अन्य कृषि उत्पादनमा पनि वृद्धि हुन्छ। धान दिवस के अवसर में रवि दिन संघीय सरकारक भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री रघुवीर महासेठ खेत में पहुंचकर धान रोपनी के लिए धनुषा के मिथिला बिहारी नगर पालिका अंतर्गत परबला सिरसिया में किसान सब संगे खेत में धान रोपनी के लिए पहुंचल संघीय सरकारक मंत्री महासेठ के नेकपाक स्थानीय नेता डॉक्टर संजीव यादव आ अजय यादव के पहल आ सक्रियता में उत धान दिवस मनाओल गेल छल। कार्यक्रम में प्रतिनिधि सभा सदस्य जूली महतो, प्रदेश सभा सदस्य किशोरी शाह कमल सहितक नेकपाक नेता कार्यकर्ता सबके सहभागिता छलैन। एक आध खेत सब में पानी तत्काल पटाक दिवस के दिन किछ धान रोप कर उत्सव मनाओल गेल रही तो बरसात के अभाव में एखन धरि धान रोपाई के अनिश्चितता एकदम कायम अछि। कतौ बिया समेत नहीं रोपल अवस्था अछि त रोपल गेल बिया समेत बरसात के अभाव में जैर क खाक भजेबाक समस्या के संग एतऽ के किसान सब एखन जुझि रहल अछि। सिंचाई नया प्रविधि आ मल खाद के व्यवस्था हैत त देश के फेर सँ धान में आत्मनिर्भर बनेबाक दावी एतऽ के किसान सब के अछि। अपन टेलीविजनक लेल कैमरा में संजय शाह के साथ में पूरन शाह, जनकपुर धाम। रवि दिन अखार 15 गते अर्थात राष्ट्रीय धान दिवस प्रदेश 2 में सेहो धान रोपैत आम चूड़ा दही खाके दिवस मनाओल गेल अछि। एहि संदर्भ में कृषक आ कृषि जानकार सबके पूछने छलौं कृषक सबक मुख्य समस्या की छै। अहाँके बात जहनाक तहिना बहुत किसान के भीड़ है, न पानी की सुविधा है, न खाद के सुविधा है, न हर बेल के है। बहुत महंगा खेती भारी पड़ रहा है, किसान के जान नहीं बीत रहा है। कोई के अवधि सरकार कर देते। सबसे पहले पानी है और तेकर बाद जे खाद उत्पन्न चाहिए। अब सबके चीज नहीं पूर्ण सकै छै, दिक्कत भऽ जाइ छै। और जन के तब हड़ताले है तो लोग महा कठिनाई है। 5 पसेरी 6 पसेरी ले छै तो एक कट्ठा खेत रोपै छै। खाद मल सब देवे तब तो खेती तो बढ़िया रहे। मल चाहिए, सिंचाई चाहिए, पानी के बढ़िया से जोता के चाहिए। पानी के दिक्कत है, एक मजदूर नहीं मिली है, यह सब है कि आपका महंगा है, खाद महंग कर दिल है, लेबर नहीं मिल रहा है किसान सब के लिए। आगे के लिए
कथी कहै छै अपराधे है 300 350 350 के रोज दै छै एहि पर पेट भरते में के तो वह कहली जब पानी ना है, पानी की दिक्कत है, तकर बाद अपने के खाद महंगाई है, मजदूर नहीं मिल रहा लगभग के लागी, खेती की समस्या तो वो सब है बेसी। जनकपुर-धाम उपमहानगरपालिका आर्थिक वर्ष 2076-77 के बजेट भ्रष्टाचार करबाक नियत सँ लहुने असंतुष्ट वार्ड अध्यक्ष लोकनि आरोप लगौलनि अछि। जनकपुर-धाम उपमहानगरपालिका के 4 नगर सभा बहिष्कार केने वार्ड अध्यक्ष लोकनि शीर्षक स्पष्ट नहि कऽ भ्रष्टाचार करबाक नियत सँ बजेट लाओल गेल आरोप लगौलनि अछि। 131 गोटे बोर्ड सदस्य मध्ये 7 गोटे वार्ड अध्यक्ष आ सदस्य सहित 31 गोटे शुक्र दिन के नगर सभा बहिष्कार केने दावी कयल जा रहल अछि। वार्ड नंबर 9 के अध्यक्ष परमेश्वर शाह बिना कोनो छलफल बजेट लाओल गेल आरोप लगौलनि। ओ आय व्यय प्रस्तुत करबाक मुख्य जिम्मेवारी प्राप्त उपमेयर के समेत बजेट के विषय में किछु जानकारी नहि रहल दावी कयलनि। देखियो असंतुष्टि के बहुत कारण है। अखिनता के अपने के जनकपुर धाम उप महानगर पालिका में जो चौथो नगर सभा जो भेलिए तई में बजेट अपने के शुरू में तो नीति तथा कार्यक्रम होले आ नीति तथा कार्यक्रम के बाद में जो बजेट जकरा हम अहाँ आय व्यय कहै छियै आय व्यय प्रस्तुत जे केलकै से एकदम अपने के हँचुआ के भर में आय व्यय प्रस्तुत भेल छै। अध्यक्षा एहि बेर के बजेट निकासा कऽ भ्रष्टाचार कर चाहल गेल समेत आरोप लगौलनि अछि। तहिना वार्ड नंबर 12 के अध्यक्ष शत्रुघ्न यादव बजेट शीर्षक विहीन रहल तथा बजेट के अध्ययन समेत कर नहि पौला सँ नगर सभा बहिष्कार केने बतौलनि। जे एहि बेर के नगर सभा यहाँ के संघीय सरकार के जे परिपत्र है जे 10 गते के भीतर में यहाँ के जैसे नगर पालिका गाँव पालिका धिराज भर के ओकर जे कार्य नीति है बजेट है जे योजना है वहाँ के पास करे लगी प्रस्तुत करके जैसे पास करे लगी। लेकिन ये नगर पालिका यहाँ के इससे पहले निर्णय करके बोलल के जे 13 गते 14 गते नगर सभा बोला है परिपत्र अली 10 गते के भीतर 10 गते के की कहल जे कागज पत्र तैयारी नहीं है कार्यनीति बना के पेश करी छे आ ई जैसे यहाँ के मतलब कार्यपालिका से पास कर दियो अनुमोदन कर दियो नगर सभा में सब चीज अहाँ सबके विस्तृत जानकारी देव। ओ जनकपुर धाम के फोर व्यवस्थापन कर डंपिंग साइट के लेल कोनो बजेट नहीं छुटियाओल गेल समेत उपराग व्यक्त केने छलनि। शुक्र दिन जनकपुर धाम उप महानगरपालिका आर्थिक वर्ष 2076-77 के लेल 1 अरब 67 करोड़ 55 लाख 73 हजार के बजेट लौने छल। जनकपुर धाम स्थित गंगा सागर समीप निर्माण कयल गेल शौचालय तुरंत संचालन में आन स्थानीयवासी मांग केलक अछि। 5 वर्ष पहिने निर्माण पूरा भेल शौचालय एखन धरि संचालन में नहीं एला के बाद स्थानीयवासी आक्रोशित भेल अछि। गंगा सागर पोखरि के दक्षिण दिस रहल ई सार्वजनिक शौचालय में निर्माण भेल लगले ताला लगाओल गेला के बाद विशेष कऽ जनकपुर धाम घुमाबय वाला पर्यटक सब समस्या में पड़ैत आबि रहल अछि। पर्यटक के सुविधा के लेल बनाओल गेल शौचालय के ताला खोलेबाक दिस सरकार वाला निकाय ध्यान नहीं देने समेत स्थानीयवासी सभा उपराग अछि। होइ छै आब जेना गर्मी गुमार के समय छै आ रास्ता के बगल में जैसे कि शौचालय छै तो गर्मी गुमार के समय में ओहना लोग सब बैसल रहल तो पेशाब दिशा कतऽ कर जात आ तहू में जैसे कि एक पर्यटकीय स्थल है अपना सबके गंगा सागर तो गर्मी के समय में ओहना लोग बैसल रहल आ बाहरों से जैसे कि पर्यटन सब जेना स्वर्ग द्वार सब एतेक प्रख्यात भ चुकल है कि पर्यटक सब आयल देखऽ लागी सुनऽ लागी। लेकिन ये दिशा पेशाब के जो समस्या भेल तो शौचालय के स्थितिये देख कर जैसे कि बहुत दुख महसूस करी छै कि जहिया से बनल तहिया से बंदे है ये 4 बरस 5 बरस भ गेल बनला बस ओनाहिते साला ताला मारल है ताले मारल है अभी तक कोनो सुविधा नहीं एकर। शौचालय संचालनक लेल स्थानीय युवा सब सरोकार वाला निकाय बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद जनकपुर धाम महानगरपालिका ठेकेदार संघ बेर बेर बुझलो पर क्यों ध्यान नहीं देने उपराग हुनका सभक अछि। समझौता अनुसार भुगतानी नहीं पौला के बाद ठेकेदार विवेकानंद मिश्र निर्माण भेला लगले ताला लगा देने युवा सब जानकारी देलक अछि। मार्केटे में जियो अपने सब मार्केटे में के आदमी सब के जे जाय छै मार्केटिंग करे के जनकपुरो के आदमी सब शौचालय को जाय के रहै छै त नहीं निराश भ क एकरा सब के शौचालय लगे छै त कत जेतै एकरा घर में जेतै और एहन तरीका से बहुत चीज सब देखियो और की होय छै फुटी उप महानगरपालिका मेयर जी के हम सीओ फोन करिए मगर टाइम देल के मगर टाइम पर भेट नहीं एबे मगर हम सीओ नगरपालिको में गेली फिर उप मेयर जी ला उप मेयर जी एके कोनो चार्ज नहीं देल के आ 72 के जे कर्मचारी सब छै जे ठेकेदार छै विवेकानंद झा ओकरो हम बोलेलिए
ओकरो कहलिए तो हम पैसा नहीं देने हैं टिके कथी कहने हैं तो हम कहलिए से अहाँ कते दिन से में ताला मारने छिए तो कहल कि हम सैनिक कमिटी में ऐसे 5-6 साल से ताला मारने छिए। गुठी के जमीन में रहल ई शौचालय निर्माण करबाक लेल परिषद 2068 साल में 29,22,000 में सावित्री निर्माण सेवा जनकपुर के निर्माणक जिम्मा देने छल। ठेकेदार काज पूरा केलो पर पूरा भुगतानी नहीं पोला के बाद शौचालय में ताला लगा देने छल। शौचालय निर्माण करबाक लेल भारतीय दूतावास परिषद के आर्थिक सहयोग उपलब्ध करौने छल। इमहर बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदक निर्देशक बलराम ठाकुर अपना किछ दिन पहिने मात्र जिम्मेवारी सम्हारला सँ एहि विषय में जानकारी नहीं रहल प्रतिक्रिया देने छ। अपन न्यूज में किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद भूमिहीन के लाल पुर्जा वितरण करबाक लेल तत्काल कानूनी व्यवस्था कर सरकार संग सांसद सभक मांग। थाई कर्मचारी सबके लोक सेवा आयोग खुला प्रतिस्पर्धा में भाग लेबा मिलबाक व्यवस्था हटाबा सरकार संग नेकपा सांसद के मांग। आ भारतीय आई-5 वार्ड के लेल 1 अरब देबाक निर्णय के कहैत सत्तारूढ़ नेकपा सरकार के विरोध एहन निर्णय नहीं भेल पर्यटन बोर्ड के दावी। पुनः स्वागत है अपन न्यूज में। अब बाकी समाचार। राष्ट्रीय सभाक सांसद लोकैन भूमिहीन के लाल पुर्जा वितरण कर तत्काल आवश्यक कानूनी व्यवस्था कर सरकार संग मांग केलक अछि। राष्ट्रीय सभाक रवि दिन के विचार में विभिन्न मंत्रालय के विनियोजन शीर्षक ऊपर के परामर्श में भाग लेत सांसद भैरव सुंदर श्रेष्ठ भूमिहीन के लाल पुर्जा वितरण कर तत्काल आवश्यक कानूनी व्यवस्था कर भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मंत्री पद्मा अर्याल संग मांग करेने छ। नेकपाक सांसद सेहो रहलो गुठी के उचित व्यवस्थापन करैत कानूनी व्यवस्था कर सेहो सरकार के विलम्ब नहीं कर दबाव देने छ। तेना नेपाली कांग्रेस के सांसद प्रकाश पंत भूमिहीन के जमीन उपलब्ध करेबा काज एखनो धरि होबा नहीं सकल कहैत सरकार के आलोचना केने छन्। लालपुर्जा दिनको निम्ति सरकारले कहिले चाहिँ यो कानुन चाहिँ ल्याउँछ यो कुराको म जवाफ चाहिँ चाहन्छु। त्यस्तै जमिनमाथिको द्वैध स्वामित्वलाई अन्त्य गर्ने कुराहरू हामीले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका थियौँ। ती द्वैध स्वामित्व अन्त्य गरेर उत्पादन पाउने कुरा सरकारले गरेको चाहिँ थियो अथवा त्यो घोषणापत्रमा लेखिएको थियो। सांसद दिल कुमारी रावल थापा सहकारी संस्था के व्यवस्थित रूप में संचालन कर सरकार के सुझाव दिलें। वो सार्वजनिक जमीन के व्यवस्थापन करबाक लेल सरकार से उठाओल गेल कदम उचित रहल से हो धारणा रखने छलैन। नेपाली कांग्रेसक राष्ट्रीय सभाक सांसद अनिता देवकोटा खानेपानी मंत्रालय के खर्च कटौती करबाक लेल संशोधन प्रस्ताव पेश करेने छ। राष्ट्रीय सभाक रवि दिन के विचार में सांसद देवकोटा खानेपानी मंत्रालय के पदाधिकारी के ईंधन शीर्षक में विनियोजन कैल गेल बजेट कटौती क 1 रुपैया कायम कैल जबाक चाही संशोधन प्रस्ताव केलने छ। सरकार अगिलका आर्थिक वर्षक खानेपानी मंत्रालय के बजेट में पदाधिकारी के ईंधन के लेल बजेट विनियोजन केने छल। वो चालू खर्च से ई बजेट कटौती क जनता के शुद्ध खाने पानी पेय मिलावा के लिए व्यवस्थाप करबाक लेल खर्च कर सेहो सरकार के सचेत कराउने छलैन। हामी मितव्ययिता फजुल खर्चहरू कटौती गर्ने भनेर भन्छौँ, तर मितव्ययिताको नाममा फेरि पदाधिकारीहरूलाई इन्धनहरू उपलब्ध गराउने नाममा फेरि फजुल खर्चतर्फ गयौँ भने समृद्धिको यात्रा फेरि सफल हुन सक्दैन। त्यसैले म सम्मानीय सभा मार्फत सरकारलाई मन्त्रालयलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने चालु खर्चमा हामीले खर्चहरू कटौती गरौँ र पुँजीगत खर्च विकास खर्चतर्फ लगायौँ भने खानेपानी अहिले हाम्रो संविधानले पनि सफा खानेपानी नागरिकको पहुँच मौलिक अधिकारमा व्यवस्था गरिएको कुरा संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ। सांसद देवकोटा गरीब तथा भूकंप पीड़ित जनता के उचित खाने पानी की व्यवस्था करे ठोस योजना आना से सरकार संग मांग करने छलैन। सरकारक आर्थिक वर्ष 2074-75 के वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रीय सभा में पेश कयल गेल अछि। राष्ट्रीय सभा रवि दिन के बैसार में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के दिशा कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री भानुभक्त ढकाल आर्थिक वर्ष 2074-75 के सरकार के वार्षिक प्रतिवेदन पेश कयलनि अछि। संविधानक धारा 53 बमोजिम सरकार अपन वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रीय सभा में पेश केने संघीय सांसद सचिवालय जनौलक अछि। प्रतिवेदन में सरकार का आर्थिक वर्ष 2074-75 के कार्य प्रगति विवरण लिखल गेल अछि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अपन कार्यकाल में देश से गरीबी आ बेरोजगारी अंत करबाक प्रतिबद्धता व्यक्त कयलनि अछि। प्रधानमंत्री ओली देश में विद्यमान गरीबी आ बेरोजगारी हटाबय लेल मिल का काज कर नेपाली कांग्रेस के सेहो आग्रह कयलक अछि। वो गरीबी आ बेरोजगारी के सामना प्रतिपक्ष सत्तापक्ष दुनू से करऽ पड़ल कहैत ओहि के हटाबय लेल मिल का काज कर कांग्रेस के सेहो तैयार होबऽ आवश्यक रहल स्पष्ट कयलनि अछि।
रेबदिन से काठमांडू में शुरू भेल राष्ट्रीय श्रम तथा रोजगार सम्मेलन के उद्घाटन करते प्रधानमंत्री ओली देश के सुंदर सुरक्षित आ समृद्ध बनाब सबके एकजुट होब परबाक धारणा रखलेन। श्रम बजारमा प्रवेश गर्न इच्छुक उत्कट अभिलाषा राख्छ। म प्रतिपक्षलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, हामी सँगै मिलेर काम गरौँ। देश साझा हो, स्वाभाविक हो। सरकारमा हुनेलाई सरकार राम्रै लाग्यो होला, प्रतिपक्षमा हुनेलाई आफू हुनु पर्थ्यो यो सरकारमा, यो सरकार भएको नराम्रो लाग्यो होला। त्यो त हामी छलफल गरौँला, त्यो पछि जनताले फैसला गर्छ नि त, केही बिग्रेन। तर देश विकासको काममा त सँगै जाउँ न। मेरो कार्यकाल टुङ्गिँदा यस स्थितिमा अधिकतम सकारात्मक परिवर्तन ल्याउँछु। मैले सरकार छोड्दा परिस्थितिमा परिवर्तन ल्याएर गरेर देखाउने मेरो उद्देश्य छ। त्यो मेरो लागि होइन, त्यो देशका लागि। मैले राम्रो काम गरेँ भने मेरो राम्रो कामको नाम नलिए हुन्छ, चर्चा नगरे हुन्छ। कहीँ कसैले लेख्यो भने त्यहाँतिर फ्याँकिदिए हुन्छ डस्टबिनमा। तर काम त हुनु पर्यो। म परिवर्तन चाहिँ ल्याएर छोड्ने त्यस सङ्कल्पमा छु। त्यो सङ्कल्पका लागि हामी सबै मिलेर काम गरौँ। जो प्यानल डिस्कसन प्रधानमंत्री ओली शिक्षा के जीवन उपयोगी बनाकर देश में गरीबी अंत करबाक आ रोजगारी के अवसर सृजना कर सरकार प्रतिबद्ध रहल धारणा रखने छलैन। कार्यक्रम में श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री गोकर्ण बिष्ट देश भित्री रोजगारी के अवसर अधिकतम रूप में सृजना कर आ वैदेशिक रोजगार के व्यवस्थित बनाब आवश्यक सुझाव संकलन करबाक उद्देश्य संग इस सम्मेलन के आयोजना कैल गेल जानकारी कराउन छ। हामीलाई मेडिसिनमा कति चाहियो, अरू विभिन्न सेक्टरहरूमा हामीलाई कति चाहिए, हामीलाई टिचर कति चाहिन्छन्, कुन कुन विषयका टिचर कति चाहिन्छन्, यो अन्धाधुन्ध होइन, प्लान होइन। हामीलाई यति चाहिन्छ, त्यसकारण कृषि विशेषज्ञ यति चाहिने भएको हुनाले यस ठाउँमा हामी कृषि क्याम्पसहरू खोल्छौँ र यसरी विज्ञहरू पैदा गर्छौँ। करिब करिब अबको 2 वर्षदेखि 5 वर्षको अवधिमा यसलाई प्लान वेबाट हामीले यी समस्याहरूको समाधान दिन सक्छौँ, जसले छोटो अवधिमा एउटा ठुलो रूपान्तरण ल्याउन सक्छ। यस प्रसङ्गमा आफ्नै ढङ्गले प्रयास गर्ने, जस्तो हामीले कुनै इन्डस्ट्रियलिस्टलाई, व्यवसायीलाई यसो भनेका छैनौँ कि तपाईँ यो काम गरिदिनुहोस्, यहाँ लगानी गर्नुहोस्, यति रोजगारी यसबाट सिर्जना हुन्छ, यहाँ बजार छ, त्यो हामीले भन्न सकेका छैनौँ। हामीले शिक्षामा लगानी गर्नलाई यो भन्न सकेका छैनौँ कि हामीलाई यस विषयमा यति दक्ष जनशक्ति, शिक्षित जनशक्ति यस विषयमा चाहिएको छ भन्न सकेका छैन। तालिम दिने संस्थाहरूलाई हामीले यो भन्न सकेका छैनौँ कि यति मान्छे यस कामका लागि यसरी चाहिए, यो तालिम दिनुहोस्। होला बाहिर गइएला भद्र भाषा पढ्छ के गर्छ भन्यो हुँदैन, किन्तु प्लान वेमा होइन। मैले कलेज खोल्ने केका लागि भन्दा कुन ठाउँमा खोल्दा, पसल खोल्नु र कलेज खोल्नु उस्तै छ। कुन ठाउँमा कलेज खोल्दा कति आम्दानी गर्न सकिन्छ, योजनाबद्ध छैन, त्यो आवश्यकता अनुसार होइन, लगानीको निम्तिको आवश्यकता। मेरो लगानीको प्रतिफल कति आउँछ भनेर देशले मलाई भन्नु पर्यो, सरकारले मलाई भन्नु पर्यो, एउटा लगानीकर्ताको हिसाबले हो भने। निजी क्षेत्रको 2 दिन धेर चलवाला सम्मेलन में विज्ञ सब रोजगारी के अवसर सृजना करबाक किसिम के विभिन्न क्षेत्रक पहचान सहितक कार्यपत्र प्रस्तुत करबाक से हो श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय जनौलकै छ। अपन न्यूज में फेर से किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद थाई कर्मचारी सबके लोक सेवा आयोगक खुला प्रतिस्पर्धा में भाग लेवा मिलबाक व्यवस्था हटाव सरकार संग नेकपा के सांसद के मांग। भारतीय आईफाई अवार्ड के लिए 1 अरब देबाक निर्णय केने कहित सत्तारूढ़ नेकपा सरकार के विरोध, यह निर्णय नहीं भेल पर्यटन बोर्ड के दावी। पुनः स्वागत है अपन न्यूज में। अब ने बाकी समाचार। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा सांसद झवट रावल थाई कर्मचारी सबके लोक सेवा आयोग के खुला प्रतिस्पर्धा में भाग लेवा मिलबाक कानूनी व्यवस्था हटाव सरकार संग मांग करेने छ। संघीय संयोजक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति के रेवदिन के विचार में संघीय निजामती सेवा गठन संचालन सेवा शर्त संबंध में व्यवस्था कर बनल विधेयक पर के परामर्श में भाग लेते सांसद रावल
थाई कर्मचारी के लोक सेवा आयोग के खुला प्रतिस्पर्धा में भाग लेवा मिलबाक कानूनी व्यवस्था हटावा सरकार संग मांग कयलनि। लोक सेवा आयोग के आंतरिक प्रतिस्पर्धा में भाग लेवा मिलबाक थाई कर्मचारी सब खुला प्रतिस्पर्धा में भाग लेबाक लेल राजीनामा द क आब हुनक तर्क अछि। खुल्लामा भनेको नितान्त फ्रेस क्यान्डिडेटका लागि नै छोड्नुपर्छ। भएको एकैजनाले 3 ठाउँमा नाम निकाल्छ तर अनि त्यसैका कारणले हाम्रो के हुन्छ भन्दा राज्यको जुन खर्च पनि हुने, समय पनि बर्बाद हुने, हामीले जे अनि त्यसपछि खोजिरहेका छौँ त्यो तत्काल हामीले तोकिएको समयमा चाहेको समयमा हामी त्यो मेन पावर नपाउने भएको हुनाले यसमा किन अल्झिने। त्यसैले खुल्ला बनेको नितान्त फ्रेस क्यान्डिडेटको लागि बनाऊ र अन्तर र त्यसपछि आन्तरिक कर्मचारीका सन्दर्भमा भयो र यदि बाहिर जान चाहन्छ भने त्यो पनि बाटो खेल्नु त त्यो नागरिकको हक हो। संशोधनकर्ता मान्यज्यूहरूले अस्ति राखिसक्नु भएको छ। एवं नेपाली कांग्रेसक सांसद धुलेन्द्र प्रसाद बडू कार्य संपादन में समस्या नहीं भेल करित थाई कर्मचारी सबसे हो लोक सेवा आयोग के खुला प्रतिस्पर्धा में भाग लेवा से फरक नहीं हेबाक धारणा रखने छलैथ। विधेयक में थाई कर्मचारी आंतरिक खुला दोनों प्रतिस्पर्धा में भाग लेवा मिलबाक बीतल वर्ष के प्रावधान निरंतरता देल गेल छै। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाक नेता भीम रावल सरकार नेपाल में आयोजना होबे लागल अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अवार्ड कार्यक्रम के लिए 1 अरब आर्थिक सहायता उपलब्ध करेबाक निर्णय के कहित विरोध जनौलनि छ। नेता रावल निजी क्षेत्र के लगानी में आयोजना भ रहल अवार्ड में नेपाल सरकार 1 अरब आर्थिक सहायता उपलब्ध करेबाक निर्णय लेनाई उचित नहीं भेल तर्क रखलनि छ। रवि दिन काठमांडू में भेल कार्यक्रम में ओ जनता के लिए अस्पताल सड़क बना बनी सकबाक अवस्था में रहल देश और देश के कलाकार के आर्थिक सहायता उपलब्ध कराबा उपयुक्त नहीं भेल बतौलन। ओ नेपाली चलचित्र क्षेत्र के लिए किछ नहीं देबा वाला सरकार भारतीय फिल्म अवार्ड के लिए 1 अरब बजेट देनाई जायज नहीं हेबाक व्यक्त कयलनि छ। सरकारले नेकपा एमाले नगरपालिकाले 44 करोड दिने अझ अरू थप रकम सहित गरेर 1 अर्ब रुपियाँ भारतीय चलचित्र कलाकारहरूलाई निजी क्षेत्रबाट सधैँ आयोजना हुने कार्यक्रम काठमाडौँमा आयोजना गर्ने र ती सबै कलाकारहरूलाई हवाईबाट बस्ने खाने सम्पूर्ण खर्चको लागि झन्डै 1 अरब नेपालले खर्च गर्नुपर्ने भन्ने प्रस्तावलाई नेपाल सरकारले स्वीकृति गरेको छ भन्ने समाचार मैले पढेँ। नेता रावल मंत्री परिषद विस्तार करते समय पार्टी नीति अनुसार कर से हो सरकार के सचेत करोलन। सरकार पार्टी नीति अनुसार चल नहीं सकल से हो नेता रावल के दावी है। नेपाल टूरिज्म बोर्ड सरकार इंटरनेशनल इंडिया फिल्म एकेडमी आईफा अवार्ड के लिए अनुमति दिलो पर बजेट उपलब्ध करेबाक निर्णय नहीं केने स्पष्ट कलक है। बोर्ड के प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपक राज जोशी ई अवार्ड आयोजना के लिए अनुमति दिलो पर सरकार एकरा लेल बजेट देबाक कोनो निर्णय नहीं केने स्पष्ट कलन। निजी क्षेत्र के सहकार्य में होबा लागल अवार्ड आयोजना के लिए 1 अरब बजेट देबा लागल कहित सरकार के आलोचना भ रहल समय आयोजक जिम्मेवारी पौने बोर्ड रेब दिन काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन कर सरकार बजेट देबाक कोनो निर्णय नहीं केने स्पष्ट कयलनि छ। केही रकम पर्यटन बोर्डबाट केही रकम छ र निजी क्षेत्रलाई एक्सपोजरको कुराहरू पनि छ। त्यसरी चाहिँ सबै संस्थाहरूको पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपको मोडेलमा सबै संस्थाहरूको सहकार्यमा यसमा जे जति लाग्नुपर्ने लाग्नेछ र अहिलेसम्मको स्थितिमा नेसनल ट्रेजरीबाट चाहिँ अर्थ मन्त्रालयबाट क्याबिनेटले डिसिजन गरेर यति बजेट दिनु भन्ने खालको स्थिति होइन। त्यसमा पनि अलिकति कन्फ्युजन भएको जस्तो देखिन्छ। र अर्को थर्ड चिज हामीले के पाएको छौँ भने केही चलचित्रकर्मी साथीहरूमा कस्तो भने नेपाली चलचित्रलाई उपेक्षा गर्यो, विदेशी चलचित्रलाई चाहिँ प्रवर्धन गर्यो भन्ने खालको आवाज पनि उठिएको छ। त्यो चाहिँ कुनै पनि हिसाबले होइन। हामी नेपालकै मान्छे हौँ, हामीले नेपालको कला संस्कृति चलचित्र क्षेत्रलाई माया गर्छौँ, गरिरहेको छौँ र अहिले नेपालको चलचित्र उपेक्षित हुनु अथवा ध्यान पाएन भन्नु र यो बोर्ड ई अवार्ड नेपालक पर्यटन प्रवर्धन के लिए बहुत बड़का अवसर भेला से हो नेपाल में करबाक निर्णय में सरकार पहुंचल जनौलक अछि। महालेखा परीक्षक टंकबड़ी शर्मा राज्य देने जिम्मेवारी के आग्रह पूर्वाग्रह नहीं राख दृढ़तापूर्वक पालना कर मातहत के कर्मचारी के निर्देशन देने छ। रवि दिन राजधानी काठमांडू में महालेखा परीक्षक के कार्यालय के 61 वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में दोसर के दोषी देखाब से पहले अपने ठीक होबा आवश्यक रहल दी सचेत होबा कर्मचारी के ध्यान आकर्षण करने छ। वो आग्रह पूर्वाग्रह में पड़ला पर प्रतिवेदने में गलत साबित हेबा कहित वही दी सचेत आ जिम्मेवार बना कर्मचारी के निर्देशन देने छलन। कार्यक्रम में राष्ट्रीय योजना आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर पुष्पराज करेल महालेखा परीक्षक के कार्यालय के दीर्घकालीन विकास लक्ष्य के 17 सूचांक के सेहो लेखा परीक्षण करबाक जिम्मेवारी दिल गेल जानकारी दिलन।
उपाध्यक्ष करेल राज्य के सब संयंत्र विकेंद्रीकृत भेलो पर महालेखा परीक्षक के कार्यालय खंडेर केंद्रीय तरीका से कार्य करित एलासा औपचारिकता में मात्र सीमित नहीं भएका वर्तमान परिप्रेक्ष्य में औचित्य मितव्ययिता आ प्रभावकारिता के सेहो ध्यान देल जबाक चाही आवश्यकता रहल बतौने छलनि। जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका वार्ड नंबर 3 में ब्यूटिशियन तथा सिलाई कटाई तालीम संपन्न भेल अछि। उपमहानगरपालिका के आर्थिक सहयोग में भेल ब्यूटिशियन तालीम में 25 महिला सहभागी भेल छलनि। 2 महीना के चलल तालीम के समापन समारोह में वार्ड नंबर 3 के वार्ड अध्यक्ष दीपेंद्र शाह सहभागी सबके प्रमाण पत्र वितरण केने छलनि। ओहि क्रम में अध्यक्ष शाह एतसँ सीखल बात व्यवहार में लागू कयल गेल तहन मात्र तालीम सार्थक होबाक धारणा रखने छलखिन। अंत में हेडलाइंस एक बार फेर सँ। सर्लाही के ईश्वरपुर में प्रदर्शनकारी आ प्रहरी बीच झड़प, पुलिस के गोली प्रहार से 1 गोटे के मृत्यु, किछु लोग घायल। धादिंग में सवारी दुर्घटना, 2 गोटे के मृत्यु, जनकपुर धाम के धनुष सागर में डूब कर 1 गोटे के जान गेल। रवि दिन धान दिवस, धान रोप कर देश भर मनाल जा रहा। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका जनप्रतिनिधि बीच तीव्र असंतुष्टि, भ्रष्टाचार करबाक नियत से बजेट आनल गेल, असंतुष्ट वार्ड अध्यक्ष लोकनि के आरोप। आ भूमिहीन के लाल पुर्जा वितरण करबाक लेल तत्काल कानूनी व्यवस्था कर सरकार संग सांसद सभक मांग। अपन न्यूज एखन के लेल एतबे। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।